में। सो पहला टास्क मैं आप लोग को दे रही हूँ। क्या आप लोग मेरी लाइफस्टाइल को देख के कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि ऐसा क्या कर रही है अंजना रितोरिया जिससे बिना चक्रा क्लीन किए, बिना चक्रा की प्रैक्टिस किए, बिना चक्रा को बैलेंस किए भी लाइफ बैलेंस है। तो ये टास्क बुआ, हम्म आजकल लोग बहुत चक्रा क्लींजिंग करा रहे हैं। हम्म जो भी देखो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पाने के लिए लोग चक्रा क्लींजिंग करा रहे हैं। हम्म आपकी लाइफ इतनी मस्त चल रही है, आपने आज तक कभी चक्रा क्लींजिंग नहीं कराया, ऐसे कैसे? तुम्हारी उम्र कितनी है अभिषेक? मेरी उम्र सीक्रेट है। कितने सालों से मुझे देख रहे हो बुआ को अपने घर में? कई सालों से। कई सालों से, है ना? और कभी देखा है मैंने कभी योग किया हो, नहीं, कभी चक्रा क्लीन किए हो? कभी नहीं। कभी नहीं, है ना? और कभी तुमने देखा है कि मुझे कोई बहुत भयंकर बीमारी हुई हो? कभी भी नहीं। कभी मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ? नहीं, आप कभी हमेशा कोई स्वस्थ रहे हो। हाँ, कभी कोई सर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द लेके बैठी हूँ? बिल्कुल भी नहीं। यस। पिछले 4 सालों से तो गाइस आप सब भी देख रहे हैं, सर्दी जुकाम छोटा मोटा नजले के अलावा अंजना रितोरिया इस 50 साल की उम्र में पूरी तरह स्वस्थ है। और आप लोगों ने भी देखा है कि कभी चक्रा क्लीन नहीं करवाए हमने, कभी आपने मुझे योगा करते नहीं देखा है तो कभी कभी देखा होगा शौकिया यूट्यूब पे रील बनाने के लिए। लेकिन एक बात जो अभिषेक, जो मेरे भतीजे मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या करती हूँ मैं कि बिना फ्लक्चुएट हुए लाइफ मेरी बहुत अच्छे से चल रही है, तो यही सवाल जो अभिषेक ने मुझसे पूछा है वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर 2021 से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, ऐसा क्या करती हूं मैं कि चक्रा सारे अपने आप बैलेंस होते हैं? बस यही समझना चाहती हूँ। बिकॉज मैं कई बार देख रही हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैडम हम ना भूल गए थे, मैडम प्रैक्टिस नहीं रही चक्रा की, मैडम वापस से चक्रा में। सो पहला टास्क मैं आप लोग को दे रही हूँ। क्या आप लोग मेरी लाइफस्टाइल को देख के कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि ऐसा क्या कर रही है अंजना रितोरिया जिससे बिना चक्रा क्लीन किए, बिना चक्रा की प्रैक्टिस किए, बिना चक्रा को बैलेंस किए भी लाइफ बैलेंस है? तो ये टास्क आपका है। कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो मेरे सारे चक्रा को, चाहे वो मेजर चक्रा हो चाहे वो माइनर चक्रा हो, बॉडी के बैलेंस रहते हैं। दूसरी चीज, मैं एक और पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ जिंदगी का। जब मैं कहती हूँ कर्म और भाग्य की बातें, मुझे आज भी याद है जब 2011 से मैं अपने गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ और जब भी मैं उनके पास कोई मुसीबत लेकर जाती हूँ, आप सबको पता है कि मेरे गुरुजी ही वो रीजन है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। और जब भी मैं बहुत बड़ी मुसीबत उनके पास लेके गई, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा बेटी तेरा रूट चक्रा ब्लॉक है इसलिए तेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा बेटा तेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इसलिए तेरा झगड़ा हो जाता है कंपनी में और तेरा बॉस तेरे को नौकरी से निकाल देता है या तेरे को नौकरी नहीं मिलती इंटरव्यू के दौरान। सो ऐसा कुछ भी गुरुजी ने नहीं कहा। एक चीज जो मेरे गुरुजी ने हमेशा कही 2011 से, जब से मैं जा रही हूँ गुरुजी परेशान हो कब सब ठीक होगा, तो उन्होंने मुझे चक्रा ठीक कराने की बजाय इंतजार करने को कहा, धैर्य रखने को कहा। उन्होंने कहा एप्पल जब 18 साल की हो जाएगी तब तेरा संघर्ष खत्म होगा, तब तेरा भाग्य उदय होगा। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम फॉलो करते हैं, कई बार हम चक्रा बैलेंस करते हैं, कई बार हम और भी कई एक्टिविटीज करते हैं। जब तक भाग्योदय का वक्त नहीं आया है तब तक आप कुछ भी करवा ले, भाग्य उदय नहीं होगा। जो कहते हैं ना कि अगर आपने आम के पेड़ जनवरी महीने में लगा दिए हैं और आप कितना भी पानी दे दें और आपको लगता है फल उग जाएंगे, नहीं आएंगे जब तक आम के सीजन नहीं आएगा, जब तक वो ऋतु नहीं आएगी। सो उसी तरह से हमारे भाग्य में हम बहुत सारी चीजें लिखवा के लाते हैं। जब वो वक्त आएगा तब वो चीजें आपको मिल ही जाएंगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। बस इतना है कि धैर्य रखें, भगवान का नाम जपें और उस वक्त का इंतजार करें जब आपका भाग्य उदय होने वाला है। जैसे कि मेरे गुरुजी ने साफ लफ्जों में मुझे कह दिया था, एप्पल के 18 साल तक तेरे को इंतजार करना पड़ेगा। और एप्पल थी 8 साल की, 10 साल का इंतजार भाग्य उदय होने के लिए। लेकिन मेरे इतने महान गुरु हैं जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा तेरा ये चक्रा ब्लॉक है, तू चक्रा क्लीन करवा ले तेरा काम हो जाएगा। उन्होंने हमेशा भाग्य की बात की कि उस टाइम पे तेरा भाग्य उदय होगा, मतलब उसी टाइम पे होगा। तू मेरे पास 10 बार आए, उससे कुछ नहीं हो सकता। सो बहुत सारी चीजें गाइस हम भाग्य में लिखवा कर लाते हैं। सिर्फ धैर्य रख के, भगवान का नाम लेके, पावर ऑफ नाउ में रह के अपना वो वक्त निकाल लें
और जो भाग्य में लिखवा के आए हैं, चक्रा क्लीन करें या नहीं करें, बैलेंस करें या नहीं करें, मिलेगा ही मिलेगा। और अगर भाग्य में नहीं लिखा है तो आप चक्रा क्लीन कर लें तो भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि बहुत लोग करते भी है कि मैडम हमने इतना टाइम से चक्रा क्लीन किया है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बस थोड़ा सा भाग्य पे भरोसा रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा भगवान का नाम जप ले, एक माला उठा ले भगवान के नाम की, और देखिए भगवान कैसे नहीं सुनते हैं आपकी और कैसे नहीं होता है, भाग्य होता है। सो थैंक यू सो मच। और ये टास्क मत भूलिएगा, क्या ऐसी कोई प्रैक्टिस है जो अंजना जाने अनजाने में कर रही है जिसकी वजह से उसके सारे चक्रास अपने आप बैलेंस हो रहे हैं। और अगर ऐसी कोई चीज पकड़ में आ गई तो कितना अच्छा होगा ना कि आप लोगों को बैलेंस करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चक्र अपने आप बैलेंस होते रहेंगे।